अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं दोहा डिज़ाइन बताने वाली हूँ आज एकदम जो ओजी दोहा डिज़ाइंस होती है ना, बड़ी बड़ी लीव्स वाली वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि बहुत ऐसे एक सिंपल कॉमन पैटर्न होता है, फिर यहाँ पे लीव्स होती है। ये तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ ये वीडियो। तो मैं अभी आपको बहुत उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट खूबसूरत उससे ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे हमारी लंबी लंबी ही लीव्स रहेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट कहाँ से होगा ये वाली डिज़ाइन। तो हमें क्या करना है जो हमारा स्मॉल फिंगर है, राइट। तो यहाँ से आपको एक ऐसा शेप लेना है जो कि आपको थोड़ा सा एस शेप में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इतना स्पेस आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ऐसे रिंग आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हल्का सा मार्किंग वाइज जाना है आपको, क्योंकि अगर आप मार्किंग के हिसाब से नहीं चलोगे और आपने थोड़ा डार्क कर दिए तो हो सकता है कि आपकी डिज़ाइन खराब हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरा कर्व ली हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कैसे करती हूँ, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ डीप लेती हूँ। ये मार्किंग वेव में आपको लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे, मतलब ये एस टाइप में आपको लेना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, ये जो हम लोगों ने लिए है ना, इसको हमें कैरी शेप में लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं डार्क नहीं करूंगी, मैं क्या करती हूँ मार्किंग में ही लेती हूँ, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है। देख सकते हैं ना मेरे से हो रही है गलती मार्किंग में भी। तो यहाँ पे मैं जो है ये कॉर्नर तक एक ऐसी कैरी बनाऊंगी, जो कि इसकी लाइन यहाँ तक टच नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे एंड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी पूरी इंडियन डिजाइन जाएगी। अभी यहाँ पे आपको लीव्स है ना बहुत सारे बंच लेना है। तो आपको बहुत सारे बंच लेने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ से जो है एक लीव्स लेना है, इसी के आपको बराबर लेना है। बट उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर एक बॉर्डर जैसा लेती हूँ। मैं यहाँ पे एयरलाइन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी मार्किंग लाइन है वो हो चुकी है ना, तो अब मेरे को यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो चीज़ ले सकती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व है, यहाँ से हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। यहाँ से घुमाने के बाद आपको क्या करना है, रिस्ट के पास से ही इसको ऐसे राउंड में लेना है, ऐसे इसकी गर्दन जो है इस तरीके से घुमाना, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ये लिया, सेकंड कैरी बनाई, थर्ड मैंने यहाँ से ऐसे गर्दन बना दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो बंचेस बनेंगे लीव्स के। तो आपको क्या करना रहेगा, पहले यहाँ पे हम लेंगे लीव्स। देखिए डिस्टेंस जो होगा ना वो हमें कम रखना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी हमें गर्दन निकालनी है, और ये जो गर्दन हम निकाल रहे हैं ना, ये लीव्स की ही गर्दन है, मतलब यहाँ से हम कुछ इस तरीके से लेंगे। ये थोड़ा स्ट्रेट हो गया तो इसको थोड़ा कर्व कर लेती हूँ मैं। यहाँ से हमें इसका ऐसे स्टमक निकालना है, ये लीव्स का जो है पैटर्न बनाना है इस तरीके से, ठीक है। जब आप ये ले लेते हो ना, फिर आपको क्या करना रहेगा, ये एक लीव्स जो है यहाँ से ऊपर की तरफ आपको ऐसे लेना है, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर की चीज़ें कंप्लीट करनी है, मतलब यहाँ पे आपको सारे दोहा डिज़ाइंस के लीव्स जो है ना वो ऐड करने हैं। ये आपने टीयर ड्रॉप बिग टू स्मॉल में लेना है। अगर आप थोड़ा सा मीडियम ही रखना है, बिल्कुल ब्रॉड ब्रॉड नहीं बनाना। अगर आप ब्रॉड बनाते हो ना तो क्या होगा, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे ज़रा क्वांटिटी हमको ज़्यादा दिखानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे टीयर ड्रॉप जो है धीरे धीरे ये लाइंस को टच करते हुए ले रही हूँ। आई मीन जैसे टच नहीं करना है, वहाँ तक आपको करीब से लेना है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे से टीयर ड्रॉप्स लेते जाना है। ये आपने ले लिए। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट्स ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स अभी नहीं आ सकता ना, एकदम इतना छोटा छोटा भी नहीं आ सकता। तो हमें कुछ इस तरीके से लेना है। अब जो हम लोगों ने गर्दन ली है ना, इसको हमें ऐसे जाकर इस तरीके से इसको ऐसे मोड़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना रहेगा, ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे भी हमें लीव्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीव्स कैसे लेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको लीव लेना रहेगा।
तो यहाँ पे हमें कैसे लेना रहेगा, जैसे कि अगर आपने ये जो गर्दन है ना, इसके ऊपर से हमें ऐसे घुमाना रहेगा। ये मैंने ली कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ करूँ क्योंकि हमारी जो ऊपर की लीव्स हमें कंप्लीट करनी है ना, तो हमें इस चीज़ को ऊपर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बैक टू बैक में टीयर ड्रॉप्स वगैरह ऐड करने रहेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं देखिए टीयर ड्रॉप ले रही हूँ। लाइंस को हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी एक लीव्स का जो है ना ऐसे एक पेटल लेना है, जो हमारा ये भी ऐसे घुमा हुआ होगा, मतलब इसकी गर्दन जो है घूमी भी रहेगी। फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर से फिर हम ऐसे लीव्स लेंगे। अब यहाँ पे आप एक यूनिक चीज़ क्या कर सकते हैं पता है, आपको क्या करना है, जैसे कि अभी जैसे ये कंटिन्यू भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे कुछ यूनिक लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कैरी के फेस जो मुंह है उसका, वहाँ पर मैंने ऐसे कटिंग लीफ जैसा एक पेटल्स ली हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है टीयर ड्रॉप ले लेती हूँ। अभी आपको यहाँ पे कैसा है ना, ये एक बेल्ट जैसा बनना चाहिए, मतलब एक ऐसे बेल जैसा बनना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे मैं ना एक हल्की सी लाइन ले लेती हूँ, इसकी भी ऐसी गर्दन जो है मोड़ लेती हूँ ऊपर से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितना यहाँ पे आपका आ सकता है टीयर ड्रॉप्स और लीव्स, वो आप ऐड करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते करते हम लोग सारे लीव्स को जो है ना ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये चीज़ें ना बहुत संभाल के आपको करनी होगी, क्योंकि यही जो है पैटर्न का लुक है लीव्स का। जैसा भी आपका शेप आ रहा है आपको लेते जाना है। यहाँ पे ऊपर जैसे हम आते हैं वहाँ पे हमें एकदम छोटे छोटे से जो है ना टीयर ड्रॉप लेना। अगर आप बॉर्डर लाइन नहीं ले रहे हो तो आप ऐसे डायरेक्टली भी ले सकते हो। यहाँ से मैं डॉट्स भी ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर्व कर लेंगे। अब यहाँ पे भी जो है हमें टीयर ड्रॉप्स लेना है इस तरीके से। दोनों साइड में आपको ये चीज़ों को जो है ना दिखाना है, जैसे कि हम करते हैं ना, जैसे लीव्स टीयर ड्रॉप्स कैसे लेते हैं बस वैसे ही आपको लेना है। तो छोटा आप डायरेक्ट लो, थोड़ा सा मीडियम है तो आप बॉर्डर लाइन लेकर करिए इस तरीके से, ठीक है। तो फिर अभी आपको क्या करना रहेगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारी सारी लीव्स हो गई है, अभी हमें एक इसका बॉर्डर देना है। तो आप कैसे देंगे, मैंने क्या करना है कि यहाँ से जो है कुछ इस जो हम लोगों ने मार्किंग लिए थे ना, हमें उसको हाईलाइट करना है। मतलब मैं यहाँ पे उस चीज़ को डार्क कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको एयरलाइन जैसा लेना रहेगा और इस तरीके से जहाँ से आपका जो हमने मार्किंग ली है वहाँ पे आपको बॉर्डर लाइन लेनी है। तो यहाँ पे हो गया। अभी आपको क्या करना है, इस यहाँ पे भी लेना है, ये जो गैप दिख रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लीव्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ये जो गैप है ना, ये गैप भी हमारा कवर हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये जितनी गर्दन ली है ना, उस चीज़ को हमें पूरा लीव से ही कवर करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लेंगे, जितनी लीव्स आएगी उतनी लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं डॉट्स ले लेती हूँ, जैसा मैंने ये ली हो, ठीक है। ये लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसे ऐसे घुमा लेती हूँ। अभी आपको क्या करना है, हम ये चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि कंप्लीट कैसे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। इसमें सारे इंडियन डिज़ाइन, कुछ शेडेड फ्लावर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये खूबसूरत दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन की जगह इंडियन जैसा दिखने जैसा फ्लावर हम लोगों को ऐड करना है। तो हमें कैसे करना है, तो देखिए, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ
यहाँ पे ये हाफ से मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे, और इसके अंदर मैं दांतेन दूंगी। दांतेन रिंग्स, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को दोहा डिज़ाइन की डिटेलिंग बताई, आप वो भी ले सकते हो इसके अंदर, मतलब डिटेलिंग के अंदर जो हम लोग ने फिल की है वो सारी चीज़ें की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं बोल्ड कर दूंगी इसको, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लेकर फ्लावर पेटल ले लेती हूँ जो इंडियन डिज़ाइन जैसी रहेगी। इस तरीके से आपको लेना है, पेटल छोटे बड़े नहीं दिखने चाहिए आपके। मैं इसे डार्क कर दूंगी और शेडिंग जो है मैं एंड में करूंगी, क्योंकि मैं जो डार्क कर रही हूँ इसके ऊपर मैं बॉर्डर लाइन लूंगी, इसीलिए मैं अभी से ही डार्क करके रख रही हूँ इसे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर देखिए कुछ कम गैप में आपको बॉर्डर लेना है। अगर आप ज़्यादा गैप दोगे ना तो वो स्पेस दिखेगा और मेहंदी का डिज़ाइन का गेटअप है ना वो नहीं आएगा। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बचा है यहाँ पे स्पाइरल या बीन्स ऐसे कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे ना ऐसे रिंग्स ले रही हूँ कुछ, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सर्कल सर्कल ले रही हूँ छोटा बड़ा करके, और मैं इसको कट वर्क जैसा कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं बाद में फिल करूँगी, उससे पहले मैं ये चीज़ों को भी फिल कर देती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही कंटिन्यूशन में इंडियन डिज़ाइन, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करते रहूँगी। अलग अलग टाइप का आपको ऐड करना है सारा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेटल्स नहीं ली, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंगूरे ले रही हूँ। ठीक है, आपको अलग अलग लेना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इंडियन डिज़ाइन भी हम कैसे अलग अलग लेते हैं, वैसे ही फ्लावर्स पेटल्स भी हम अलग अलग टाइप के ही लेंगे। फ्लावर पेटल्स एक रहेंगे सॉरी, बट उसके अंदर की जो चीज़ें होती है ना, जो बेस होता है उसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने अंदर की चीज़ों को चेंज किया है, पेटल्स एक ही ली हूँ। ये इससे क्या होगा ना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, और ये डिज़ाइन में और थोड़ा इन्हांस जैसी चीज़ें भी आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से बॉर्डर ले लेती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से भी सेम आपको लेना है। यहाँ पे मतलब हमको सारी चीज़ें सेम ही रखना है, मतलब इंडियन जैसे फ्लावर्स ही सारे लेने हैं हमें, मेरा कहने का मतलब ये था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फिल कर रही हूँ कॉर्नर पे। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट करो, आप बॉर्डर लेकर करना चाहते हो तो आप बॉर्डर लेकर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं डॉट्स वाला ले रही हूँ। मैंने पहले सिंपल लिया था बेस, उसके बाद में मैंने कंगूरे वाला लिया, उसके बाद मैंने डॉट वाला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट वाला लेकर मैं इसके ऊपर कर्व भी ले सकती हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन भी ले सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट पेटल लेती हूँ। पेटल हमारा सेम रहेगा, अंदर का बेस जो होगा वो डिफरेंट होगा। कुछ इस तरीके से आपको लेना है। फिर हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन देंगे। फिर मैं क्या करती हूँ, अगर हमको कुछ अलग और दिमाग में है तो आप अलग अलग चीज़ें ऐड करो, नहीं तो आप सेम चीज़ें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर्व ले लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे ना मैंने फिर से कंगूरे ली हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कुछ डिफरेंट करूँगी। मतलब जो हम लोगों ने सेकेंड लिया था उसमें लाइन है, और यहाँ पे मैं लाइन नहीं लूँगी, तो ये डिफरेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि चीज़ें एक है, हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ले रहे हैं, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी मैं बॉर्डर लाइन लेती हूँ, ऐसे ही करते करते मैं ये सारी फिंगर्स को जो है ना इसी तरीके से फिल कर दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक की हूँ, मैं ऊपर नहीं करूँगी। आप चाहे ना ऊपर आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन ली हूँ, यहाँ पे इंडियन बेल्ट जैसा आपको ऐड करना है। तो मैंने पहले क्या सोचा था कि इसको ही मैं कंटिन्यू करूँगी, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं यार, इससे अच्छी चीज़ भी और हो सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडियन बेल्ट ऐड करने हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे आपकी फिनिशिंग का, तो ओवरलैप आपको रिटर्न करना होगा, तभी ही आपके डिज़ाइन की खूबसूरती और फिनिशिंग दिख कर आएगी। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेते हुए मैं आऊँगी, और यहाँ पे मैं लेती हूँ डॉट्स लाइन, क्योंकि इंडियन बेल्ट्स में यही सारी चीज़ें होती है।
उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लाइनिंग डॉट्स, जो कुछ इस तरीके से मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को, ऐसे लेना है, लेकिन कंटिन्यू डॉट्स नहीं लेंगे, बीच बीच में ना आपको ऐसे डार्क लाइन, सिंपल सा लाइन वैसे आपको लेते रहना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, इस तरीके से आपको लेना है। डॉट्स भी लेंगे दूरी दूरी पे डिस्टेंस रखते हुए, तो ये खूबसूरत लगेंगे। इस तरीके से आपको लेना रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे हम बॉर्डर देंगे और फिंगर्स तक का पूरा ये जो चीज़ें हैं उसको फिल कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्पेस है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पाइरल डालेंगे विदाउट डॉट। ये डॉट वाला भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो कुछ इस तरीके से आपको लेना रहेगा। फिर अभी हमें क्या करना है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हो गई है ना, यहाँ पे जो मैंने दी हूँ ना, इसे मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, इसको मैं फिल करूँगी। बट जब फिल करते हैं ना, इसका भी एक तरीका होता है कि आप जो जो अंदर चीज़ें बनाए उसके बॉर्डर तो आपको देना ही है, बट उससे पहले जो कर्व है ना उसका बॉर्डर देना ज़रूरी है ना, क्योंकि वो चीज़ दिखनी चाहिए कि वो क्या है, कि इसमें हमने कटवर्क का डिज़ाइन ऐड किए है ना। तो ऐसे ही करके मैं सारी चीज़ों को पे ऐसे ही भर दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों पे जो है इस तरीके से फिल की हूँ। अभी हमें करना है यहाँ पे शेड। मैं शेड एंड में ही करूँगी, उससे पहले मैं ये जितनी लीव्स है इसको वन टाइम प्रेशर पॉइंट में फिल कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी हो। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको भी क्या करना है, ये जो लीव्स है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना एम्प्टी लग रहा होगा, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे भी फिल करना है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न और जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो पैटर्न लेना है ना, हमें क्या करना है, इसी के अपोजिट लेना है, ठीक है। तो हमें इसके अपोजिट लेने के लिए अगर आप ऐसे जाते हो ना, तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो। तो मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ से एक ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से। एक ऐसे आपको लेना है, गर्दन मार्किंग ही लेना है, क्योंकि देखो मिस्टेक हो सकती है, ये मैं आपको बता दूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जैसे दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो अभी आपको क्या करना है, इसी के बराबर लेना है, ऐसे स्ट्रेट जाते हुए, और इसके अपोजिट में मैं लूँगी ऐसे, गर्दन को जो है इस तरीके से घुमा दूँगी, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका दिख कर आएगा। अब आपको क्या करना है, लीव्स लेना है। तो लीव्स आप कैसे लेंगे, ये जो मैंने गर्दन ली हूँ ना, इसको मैं लीव्स में कन्वर्ट करती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लेने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा, बीच में से एक लीव्स निकालना है इस तरीके से, और यहाँ पे आप अगर चाहे तो बॉर्डर लाइन लेके भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट भी टीयर ड्रॉप्स ले सकते हो। जिस तरीके से मैं ले रही हूँ ऐसे ट्राई करके देखिएगा। छोटा छोटा सा आपको टीयर ड्रॉप जैसा लेना है। सेम आपको यही चीज़ यहाँ से लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टीयर ड्रॉप लेती हूँ और ये स्पेस को कवर करने के लिए एक लाइन अंदर से डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कैसे ना बॉर्डर लाइन नहीं ले सकती, वैसा स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसको अंदर से ले लेती हूँ। अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे भी आपको सारे जो है लीव्स लेने हैं। तो आप लीव्स कैसे लेंगे, इसके ऊपर से एक लीव्स आपको और लेना है, ये देखिए इस तरीके से लेना है। फिर यहाँ से आप टीयर ड्रॉप लोगे, यहाँ पे आपको ऐसे छोटे बड़े से छोटा टीयर ड्रॉप लेना है। ये जब क्लाइंट हिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जितना लगाई हूँ ना उतना पूरा मिटा दूँ। खैर अपनी वीडियो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी मेहनत नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्टॉप करती हूँ, और यहाँ पे जो है ये गर्दन को मैं अंदर की तरफ लेती हूँ, ठीक है। फिर अभी आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने ये जो राउंड बनाया है ना, इसका हमें बॉर्डर लाइन देना है डार्क। तो मैं यहाँ पे डार्क नहीं लूँगी, यहाँ पे मैं ऐसे डबल लाइन लेके बाद में इसको डार्क करूँगी। ये मैं लास्ट में ही करूँगी और ऊपर आके थोड़ा सा पतला रखूँगी, ठीक है। फिर अभी आपको क्या करना रहेगा, ऊपर की तरफ भी आपके जो है पैटर्न जाएंगे। जो इस तरीके से हमने बनाया वैसे ही हमें यहाँ पे चीज़ें रिटर्न से लेनी है।
देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने बॉर्डर लाइन का एक लाइन ले ली हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर एक लाइन और ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रेट ही जाएगा क्योंकि हमारा पैटर्न ही वैसा है। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि लाइन जो है हमें इस तरीके से लेते हुए थंब के नीचे तक आपको ऐसे जाना है। जैसे आप जाते हो ना तो आपके पास यहाँ पे जो स्पेस दिखते हैं यहाँ पे भी लीव्स आएगी। तो ये बीच का जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये खूबसूरत दिखकर आएगी। ठीक है, तो फिर अभी आपको क्या करना रहेगा, यहाँ से जो है मैं लीव्स ले लेती हूँ। फिर से एक सेकेंड, मैं ऐसे ले लेती हूँ नीचे की तरफ और एक लीव्स लेती हूँ मैं ऊपर की तरफ, शायद ये पैटर्न अच्छा और खूबसूरत लगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से लेकर जहाँ पे हमारा ये लाइन एंड हुआ है यहाँ तक हमें टीयर ड्रॉप्स लेना है। फिर अभी आपको क्या करना है, जो हमने लाइन लिए उसी के ऊपर हमें एक डार्क लाइन लेना है। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल लाइन लेनी है। ठीक है, यहाँ पे लाइन ज़्यादा आएगी क्योंकि हमें उस चीज़ को कवर करना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था ना डबल लाइन लेनी है, डार्क करेंगे हम कुछ इस तरीके से। आपको डार्क करना है क्योंकि यहाँ पे डार्क चीज़ें ज़्यादा है तो हम उसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे नहीं बोल के भी 5 जो है लाइंस हो चुके हैं, हमें फिल भी करना है और किसी को गैपिंग के लिए भी रखना है, स्पेस के लिए। अब मैं इसे फिल करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिल करूँगी। 1 टाइम प्रेशर पॉइंट आपको रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को फिल करती हूँ। थोड़ी मेहंदी मेरी अटक रही थी ना, इसीलिए यहाँ पे दरदरा सा लग रहा है। फ्रेश कोन में थोड़ा बहुत लम्स रह जाता है जब हम उसे अच्छे से फेड नहीं लेते। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 टाइम प्रेशर पॉइंट से ले रही हूँ और एकदम आराम से ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना लीव्स हमारी लंबी लंबी ही है, बट थोड़ा संभाल कर लेना होता है क्योंकि बाजू की लाइन अगर ज़रा भी टच हुई हम उसे रब करेंगे तो वो बार बार हमें वो मिस्टेक होती ही रहेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपको उस चीज़ को मिटाना नहीं है। यहाँ पे देखिए अंदर स्पेस है तो मैं यहाँ पे डॉट्स ले लेती हूँ। तो ऐसे ही करते करते मैं सारी जो लीव्स है उसे मैं फिल करती हूँ। ध्यान रहे कि आप जब भी लीव्स ले रहे हो तो उसके डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, अगर होंगे तो आपको अंदर से जो है लाइंस लेनी पड़ेगी लीव्स के टेल से, जैसे कि ये जो मैं लेके बता रही हूँ। क्योंकि यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लीव्स का जो लुक आता है ना वो स्पेस से नहीं आता है, वो स्पेस कवर करने से आता है। ये देखिए मैं फिल कर रही हूँ, फिर मैं अंदर की लाइन ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे गैप है ना, इसीलिए। देखिए मैं ऐसे एयरलाइन से अंदर की तरफ ले, तभी आपका ये गैपिंग जो है ना कम आती है ऐसे। तो ऐसे करके हमें सारी फिल करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें अभी फिल कर चुकी है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अभी जैसे कि जो हमें डार्क करनी है ना लाइंस वो करेंगे। तो ये जो गर्दन है ना हमारी, ये गर्दन को हमें डार्क करना है बाहर से, अंदर की तरफ से नहीं। जो हमने ऑलरेडी जो है बॉर्डर लाइन ले चुके थे उसके, तो यहाँ पे तो बारीक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत आराम से लेना। दोहा डिज़ाइन जितनी बड़ी बड़ी दिखती है ना उतनी ही हार्ड भी होती है क्योंकि उसकी सारी फिलिंग का ही पूरा खेल होता है। बहुत आपको आराम से करना। देखिए मेरा हाथ भी थोड़ा सा शिवर हो रहा है क्योंकि मेरे को ना ऐसे एकदम गौर से एक साथ 5-5 लाइन होती है ना, तो थोड़ा सा कभी गड़बड़ नहीं हो जाए। ये कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब मैं इसकी फिनिशिंग देने के लिए मैं एयरलाइंस को यूज़ करती हूँ जो कि वो दरदरी नहीं दिखेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फिर अभी आपको क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे बॉर्डर लाइन ले लिए हैं, अब आपको एक लाइन छोड़ के जो दूसरी लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे एक लाइन है, फिर ये वाली, इसको भी हमें डार्क करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो आप एयरलाइन से उसको कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। तो ऐसे ही करके हमें यहाँ पे पूरा बॉर्डर लाइन लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन ली हो। अब आपको फिर से बॉर्डर लाइन लेना रहेगा। यहाँ पे देखिए यही सारी चीज़ों की वजह से ना मिस्टेक्स होती है लोगों से।
तो वही बताने के लिए आज ये वीडियो मैं लेकर आई थी कि आपको ये चीज़ समझे कि यहाँ पे लाइंस बहुत आएंगे, डार्क बॉर्डर्स बहुत आएंगे, गैपिंग का भी आपको ख्याल रखना। हो सकता है कि आप दोनों बॉर्डर को एक साथ ज्वाइन कर लिए हो, ये सबका ध्यान रखना। आपको लाइंस जो है काउंट करना है, 5 लाइन थे या 6 लाइंस थे और कौन सी लाइंस को हम लोगों ने फिल की। तो ये होने के बाद आपको अभी ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एम्प्टी लग रहा है, यहाँ पे आपको डॉट्स लेने हैं। डॉट्स या टीयर ड्रॉप दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी और इन्हांस हो जाती है और ये खूबसूरत भी दिखती है। देख मैं कितनी बारीकी से एकदम पॉइंट्स को छोटे छोटे करते हुए आ रही हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ। ये ना ऐसे थोड़े डिटेलिंग ज़्यादा खूबसूरत दिख कर आते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अलग लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टीयर ड्रॉप। हमें बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है सामने वाले गर्दन से, बस इस तरीके से आपको लेते रहना है। फिर अब यहाँ पे एक टीयर ड्रॉप्स और ले लेती हूँ, जो कि गैपिंग है, हमें उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट। अब मैं बता दूँ आपको क्या करना है। अभी आपकी शेडिंग भी बाकी है, तो मैं यहाँ पे ओवरलैप कर लेती हूँ और ये चीज़ को थोड़ा डार्क करती हूँ ऐसे एयरलाइन से। अगर आप टच करके लेते हो ना, तो आपकी वो फिनिशिंग नहीं आएगी और आपकी लाइन्स इधर उधर भागेगी। तो ध्यान रहे, और बहुत स्लो स्लो आपका जितना प्रेशर पॉइंट है उतना आपको मूव करना है। अगर आपने स्लो प्रेशर पॉइंट दिए तो आप स्लो ही मूव करिएगा। अगर फास्ट करोगे तो आपकी वो जो तार है वो टूटने लगेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी खाली, तो आपने कैसे यहाँ पे सारी लीव्स लिए, वैसे ही लीव्स आपको यहाँ से भी लेना रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पहले, मतलब यहाँ पे मैंने टीयर ड्रॉप्स ही ले रही हूँ। कैसे, स्मॉल, बिग टू स्मॉल आपको लेना है। ये आप ऐसे लेते रहोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे करके गर्दन और लेना है, जो कि ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बेल्ट लिए, वैसे ही बेल्ट हम यहाँ पे भी लेंगे। उससे पहले मैं ये चीज़ों को कवर करती हूँ। फिर यहाँ पे कैसे एकदम स्मॉल स्मॉल लेंगे, देख सकते हैं, ऐसे कंगूरे टाइप के ले रही हूँ मैं। देखिए, और भी ज़्यादा इसका लुक जो है ना खूबसूरत लग रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वाला पैटर्न आपको कैसा लगा, जो हम लोग यहाँ ऊपर टॉप पे ले रहे हैं। यहाँ पे हम इसे फिल भी करेंगे इस तरीके से, क्योंकि यही ज़्यादा खूबसूरत दिख कर आ रही है ना, यही इसका पैटर्न है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फिल की है, वैसे ही आप ले सकते हो, या तो आप यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को इंडियन डिज़ाइन लेना है, तो मैं कैसे लेती हूँ, यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की चीज़ें ऐड करो। इंडियन डिज़ाइन या फ्लावर डिज़ाइन या इंडियन डिज़ाइन को थोड़ा सा अलग, थोड़ा बेल्ट, कुछ इस तरीके से आपको सारी चीज़ें लेनी है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ थोड़ा एक बड़ा सा फ्लावर जैसा मैंने यहाँ पे बनाई, वही चीज़ यहाँ पे एक ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इंडियन डिज़ाइन और बेल्ट्स लूँगी। मैं साथ ही साथ इसको फिल भी करते जाऊँगी। फिंगर्स में वेट नहीं कर सकते, फिर दूसरी फिंगर लगते लगते फिर वो ख़राब भी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको लेना है, ये ओवरलैप करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को और भी दोहा डिज़ाइंस के जितने पैटर्न्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। देखिए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, फिर यहाँ से भी एक लाइन लेकर मैं यहाँ पे फिर से एक कंगूरे लूँगी, बट ये शॉर्ट वाले कंगूरे लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे पेटल्स ले लेती हूँ और यहाँ पे इंडियन फिलिंग जैसा इसको मैं फिल करने वाली चीज़ें भी ऐड कर देती हूँ। ऐसे ही करते करते हम सारे फिंगर्स को कुछ इसी तरीके से फिल करते जाएंगे। यहाँ पे भी मैं कर्व लेती हूँ, जिसमें मैं डॉट वाले स्पाइरल ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं ऐसे भी डार्क कर दूँगी और यहाँ पे मैं लाइंस लेकर इसको मैं फिल कर दूँगी। फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है स्पेस है, तो आप यहाँ पे पेटल्स भी ले सकते हो, आप यहाँ पे कंगूरे भी ले सकते हो, कंगूरे के साथ साथ पेटल्स ले सकते हो, कंगूरे के साथ में डॉट्स ले सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं कंगूरे के साथ में डॉट्स ले लेती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। फिर यहाँ कर्व लेकर इसे मैं डार्क कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे डार्क करने के बाद मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही करते करते सारी चीज़ों को
कुछ अलग अलग वे में ऐड करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन लूँगी, जो प्रॉपर इंडियन डिज़ाइन की फीलिंग होती है। जब आप इंडियन डिज़ाइन लेते हो ना, ध्यान रहे कि वो सेम ना रहे, जो कि मैं हर वीडियो में ऐसे कहती हूँ, जब भी दोहा डिज़ाइन बताती हूँ तब, कि आपको सिमिलर नहीं रखना है, डिफरेंट डिफरेंट रखना है, जो कि वो खूबसूरत दिखती है। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से ले लिए हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक फैन कंगूरे जैसे लेकर इसको भी मैं इंडियन डिज़ाइन में कन्वर्ट करती हूँ। कैसे करेंगे आप समझिए, स्पाइरल की जगह पे हमने फैन कंगूरे लिए है। फिर यहाँ पे आपको बॉर्डर लाइन देना है। फिर मैं इसे डार्क करती हूँ सर्कल में। फिर मैं इसके ऊपर पेटल्स लेती हूँ इंडियन डिज़ाइन की। मतलब आप कितनी सारी चीज़ों को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। एक ही डिज़ाइन को आप 10 डिज़ाइन के इस पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं डार्क लाइन लेके फिर बारीक लाइन ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लूँगी कंगूर, ओवरलैप करना है। उसके बाद मैं इस चीज़ को भी डार्क कर दूँगी। देखिए मैं एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ, आप उसी चीज़ को फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपके डिज़ाइन में बहुत फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे डार्क लाइन लेना है, पूरे फिंगर्स को आपको फिल करना। अगर आप टिप्स लेना चाहते हो तो आप टिप्स भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पाइरल ले लेती हूँ जितना स्पेस हमारा बचा है। तो यहाँ पे पूरा स्पाइरल लेके मैं नेल्स के आसपास में जो है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे रिंग फिंगर पे। यहाँ से मैं ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से कर्व, और इसके अंदर भी मैं कुछ अलग तरीके से कुछ भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ दोनों तरफ बॉर्डर लाइन, क्योंकि मेरी जो लाइंस है वो मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लाइन ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी मैं एक कर्व ले लेती हूँ। अलग अलग तरीके की आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पेटल्स ले लेती हूँ जो मैंने स्मॉल फिंगर के पास इंडियन डिज़ाइन में ली हूँ। सेम वैसे ही आपको लेना है। अगर आपको कुछ डिफरेंट लेना है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है, आपके ऊपर है आप क्या चीज़ें उस पर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक बीच में लाइन जिस पे रहेगा हमारा टीयर ड्रॉप या लीव्स, जैसा भी आपको अच्छे से जो सही लगे, जो कंफर्टेबल लगे वो चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं टीयर ड्रॉप ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साइड से लाइंस ले लेती हूँ। सिंपल सा एक लाइन लेना है, फिर एक डार्क लाइन लेना है, फिर एक सिंपल सी लाइन लेनी है। वैसे ही आपको यहाँ पे भी सेम करना है, बारीक लाइन लेनी है, स्पेस ज़्यादा नहीं रखना है, फिर डार्क लाइन लेनी है, फिर आपको बारीक लाइन लेनी है। फिर जो स्पेस बचा है वहाँ पे आप साइड में कंगूरे ले सकते हैं, क्योंकि कंगूरे जब लोगे तो ये साइड का है ना, तो इतना दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेने के बाद ये हो जाती है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो है डॉट वाला स्पाइरल ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको लेना रहेगा। कुछ भी आप फिल कर सकते हो, बीन्स भी ले सकते थे आप, वहाँ पे बारीक एम्प्टी चेक्स भी ले सकते थे। यहाँ पे आप सर्कल सर्कल भी ले सकते हो, स्पाइरल भी ले सकते हो, विदाउट स्पाइरल जो विदाउट डॉट वाला स्पाइरल है वो भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं बीन्स ले लेती हूँ। ये सारी अलग अलग चीज़ें रखने से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ पे हम विदाउट डॉट वाला स्पाइरल लेंगे। यहाँ पे मैं लाइन ले लेती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है स्पेस है सेम, आपको जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिए वैसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें लेनी रहेगी। दिखा रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ पे इनकम्प्लीट चीज़ें, जैसे कि यहाँ शेडिंग है, कुछ यहाँ पे है, और यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स को भी फिल करना है, ये सारी चीज़ें फिल करोगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की दोहा डिज़ाइन कैसी लगी, ज़रूर 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 कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में। आप लोग कहते हो ना कमेंट में, काफ़ी लोग कहते हैं कि इतना डिटेलिंग में कोई नहीं बताता। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग बताते हैं अपने अपने डिज़ाइंस,
होती है जो शेयर करते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी डिज़ाइंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग ऐसे ही, आप ही नहीं, आपके अलावा भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या जो भी है उन लोगों से जो है मेरा यूट्यूब चैनल के बारे में बताइएगा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे इतना सपोर्ट करोगे। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगी। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं पहले शेड करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फुल वीडियो बताती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का हल्के हाथ से शेडिंग देना है। यहाँ पे एकदम प्रॉपर शेडिंग नहीं देना, रफ शेडिंग देनी है। मतलब बस आपको एक शैडो जैसा जो है शेड दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी डिज़ाइन जो है ना कंप्लीट भी हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।